रांची में छात्रों के प्रदर्शन का आज 8वां दिन है। झारखंड में हुई परीक्षाओं की धांधली के मुद्दे पर ये युवा डटे हुए हैं। इनका सवाल है, आखिर झारखंड में एक के बाद एक पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? आखिर बार बार परीक्षा रद्द करने की नौबत क्यों आती है? हर साल पेपर लीक हो रहा है, हर बार परीक्षा रद्द हो रही है और लगातार हजारों छात्र लड़के लड़कियां इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि यहां पर ना तो कोई हिंसा हो रही है, ना कोई पत्थरबाजी हो रही है, बल्कि छात्र बेहद शालीनता के साथ अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल भी है। और हिंसक प्रदर्शनकारियों के सामने एक सवाल भी उठा रहा है प्रदर्शन कि अपनी मांगों को मनवाने का आखिर ये बेहतर तरीका क्या नहीं है। इसी बीच एक बड़ी खबर है, झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों के प्रदर्शन का 8वां दिन है। करीब 5000 छात्र पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मांग है दोबारा परीक्षा कराई जाए, मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। इसी साल एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा में पेपर लीक के बाद ये मामला गर्मा गया। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र बारिश और धूप हर चुनौती के बाद भी डटे हुए हैं। ऐलान कर दिया है कि जब तक इनकी मांगों पर सहमति नहीं बनती है, इनको इंसाफ नहीं मिलता है, तब तक आंदोलन को जारी रखेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, 5000 छात्र हैं इस प्रदर्शन में और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी हंगामे के, विवाद के नीट पेपर लीक को लेकर हुआ विवाद और फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन और बवाल हुआ, वो दुनिया भर में सुर्खियां बन गया। केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ मुहिम छेड़ दी गई। विपक्षी दलों के नेताओं का जमावड़ा लग गया। अब नेताओं का समर्थन मिला, लेकिन रांची में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। 5000 से ज्यादा छात्र वहां पिछले 8 दिनों से एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनके समर्थन में ना तो कोई नेता पहुंचा और ना ही कोई अभिनेता। इस आंदोलन को सुर्खियां नहीं मिल रही हैं, देश में इसकी चर्चा नहीं हो रही है, इसके बारे में ना कोई बात कर रहा है, ना सोशल मीडिया से लेकर संसद के गलियारों में इस पर बहस हो रही है। इसीलिए हमने इसे गुमनाम आंदोलन का नाम दिया है, लेकिन हमारे लिए यह विशुद्ध रूप से एक गैर राजनीतिक छात्र आंदोलन भी है और इसलिए मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए। जंतर मंतर में प्रदर्शन पर जिस तरह से सोशल मीडिया से लेकर संसद की गलियारों तक हंगामा मचा, रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। छात्र शांति से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपका जी न्यूज़ का धन्यवाद देंगे कि हम लोग 7 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और मीडिया कर्मी जी न्यूज़ लगातार हम लोगों की बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जब देश में एक तरफ नीट पेपर का मुद्दा पर जंतर मंतर में आंदोलन होता है, तो सारे केंद्र सरकार के पॉलिटिकल लोग उनके खिलाफ आ जाते हैं। झारखंड सरकार को एक अवार्ड देना चाहिए कि सबसे ज़्यादा पेपर लीक झारखंड में होता है। इस आंदोलन में शामिल हुए छात्रों की मांग है कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में धांधली हुई, परीक्षा दोबारा कराई जाए, मामले की सीआईडी जांच की जगह सीबीआई जांच हो, प्रतियोगी परीक्षाओं की समीक्षा हो। हमारा बहुत सारा रिफॉर्म है, जैसे दरोगा का दौड़ में 6 मिनट का समय है पुरुष के लिए, 1600 मीटर के लिए, तो उसको हम लोग 7 मिनट का चाह रहे हैं। बहुत सारी वैकेंसियाँ कितने सालों से नहीं आई है, हम चाह रहे हैं कि उसका आ जाए। कुछ भी वैकेंसी आकर के वापस चली गई है, उसे दिया जाए। सरकार एक लिखित कैलेंडर ऐसा जारी करे जो पूर्णतः वो लागू कर पाए। हम देखते आए कि वर्षों से कैलेंडर जारी करता है, लेकिन उसका अनुपालन का कोई तय समय सीमा नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता उसका पता। 2 जुलाई को जब जेपीएससी का परिणाम आया, तो जो छात्र पिछले साल कट ऑफ के आधार पर अपने सिलेक्शन को लेकर निश्चिंत थे, उनका चयन नहीं हुआ। ऐसे जब कई मामले एक साथ आने शुरू हुए, तो रांची में छात्रों का जमावड़ा बढ़ा। धीरे धीरे छात्र संगठित होना शुरू हुए और 25 जुलाई को रांची के बापू वाटिका में छोटा प्रदर्शन हुआ। 29 जुलाई को एक महाआंदोलन और संविधान मार्च का आयोजन किया गया। लगभग 5000 छात्र छात्राएं अलग अलग जिलों से रांची पहुंचे। संविधान की प्रतियां और तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया।
इसके बाद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शांतिपूर्ण आंदोलन पर बैठ गए। सालों तक तैयारी करने के बाद जब परिणाम में ही धांधली हुई हो तो छात्र की पीड़ा भी सामने आ गई। संवाद का अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी हम लोगों के पास अभी तक मैसेज नहीं आया है। हमारी मुख्य मांग 2 मुख्य मांगे हैं और उसके साथ 10 और उसके साथ रिफॉर्म्स को लेके सुझाव है आयोग को, और हम लोग जब तक वो हासिल नहीं कर लेते तब तक सर हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। एक एक मांग, एक एक सुझाव हमें चाहिए। इस आंदोलन में शामिल श्री राम ने तैयारी करनी शुरू की थी। तब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन परीक्षा प्रणाली ऐसी है कि आज उनके ऊपर खुद की जिम्मेदारी है और गोद में बैठे इस बच्चे की भी जिम्मेदारी है। जरा सोचिए, आयशा खातून की स्थिति घर पर बच्चों को संभालने के साथ साथ परीक्षा की तैयारी करती है, लेकिन जब परिणाम आता है तो पता चलता है कि उसमें धांधली हो गई है। पीयूष की स्थिति यह है कि उन्होंने अपना घर तक छोड़ दिया है। 5 साल 6 साल पहले से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, करते करते अब जिम्मेवारी भी आ गया। अब अपना जिम्मेवारी भी देख रहे हैं और बच्चा का भी देख रहे हैं, लेकिन सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तारीख पे तारीख दे रही है, कभी आज फॉर्म फिर कभी ये भरिए फिर ये भरिए। 2 साल हो गया सर, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ, ना एग्ज़ाम लिया गया ना इसी तरह हमारी एज निकलती जा रही है सर। अब हम लोग अच्छे हैं, 2 लड़का 2 लड़की हैं सर, उन लोग को हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। कभी कभी घर वालों का नंबर ब्लॉक कर देना पड़ता है। घर गए हुए 6 महीना हो गया है, हाथ उठा दिया उन लोगों ने मान लिया कि तुम्हारी शादी नहीं होगी। इस आंदोलन में मुफ्त की बिरयानी नहीं बट रही, प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच बर्गर भी नहीं बांटे जा रहे और न ही राष्ट्रीय स्तर के नेता इनसे मिलने आ रहे हैं। ये छात्र किसी की होटिंग नहीं कर रहे, झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे, अपने राज्य के मुख्यमंत्री को गाली भी नहीं दे रहे हैं और न ही पुलिस वालों पर पत्थर फेंक रहे हैं। ये सिर्फ इतना कह रहे हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के परिणाम में जो धांधली हुई उस पर सरकार एक्शन ले और फिर से परीक्षाएं कराए। लेकिन सवाल यह है कि इन छात्रों के लिए नाश्ते और खाने का इंतजाम क्यों नहीं किया जा रहा? इन छात्रों के लिए किसी अभिनेता के पोस्ट क्यों नहीं आ रहे? कोई नेता इनके मंच पर क्यों नजर नहीं आ रहा? आखिर क्यों पेपर लीक और छात्रों का आंदोलन नेता और अभिनेताओं के लिए सिलेक्टिव है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।